गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये कक्षा 10th की सब्जेक्ट गणित की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है और इससे पहले मैं 3 लेक्चर दे चुका हूँ और ये मेरा आज चौथा लेक्चर है। जैसा कि हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे, प्रश्नावली हमारी 3 चल रही है, बहुपद, और इसके अपन ने एक्सरसाइज 3.1 कल करी थी। अब इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिए थे बच्चा, और जिसको आ गए ठीक है, और जिसको नहीं आए एक बार आप लोग वापस उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था बच्चों आप लोगों को, √2, 1/3। हमारा क्वेश्चन था एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। एक बच्चों मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, इन सभी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करके देखेंगे अभी। -1/4, 1/4। और एक क्वेश्चन मैंने बच्चों आपको दिया था 0, √5। और बच्चों एक क्वेश्चन और था 1, ये हमारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे बच्चों। अब आपने सभी ने सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम आई तो अभी अपन इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, मैंने कल आपको बताया भी था कि जो पहली संख्या है वो तो हमारी क्या है, बहुपद के शून्यकों का योग। और मैंने शून्य को बताया था कि आप इनको अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं, अल्फा और बीटा मान सकते हैं। तो योग बोला है तो ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ क्या है, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, फॉर्मूला भी बताया था मैंने आप लोगों को कल कि x² कोई द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला बताया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला था बच्चों। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हो गया हमारे क्या, देखिए इधर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलो, देखिए क्या दे रखी है, √2। और बाहर क्या लग रहा है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा, 1/3 इजकल टू कितना हो गया, 0। कल मैंने कहा था, शायद कल भी मैंने थोड़ा सॉल्व कराया था, ये क्वेश्चन था हमारे पास, वापस देख लीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, √2। बाहर क्या है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बोलो 1/3 इजकल टू 0। मैंने कहा था चाहे तो आप ये भी छोड़ सकते हैं समीकरण, और अगर इसको आगे सॉल्व करना चाहें, आप भिन्न में नहीं रखना चाहते, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा आप लोगों को बच्चों, लघुत्तम। तो लघुत्तम क्या दिख रहा है आपको, 3। अब 3 को सॉल्व कर लें, 3x² माइनस ये 3 रूट से नहीं गुणा होगा, इस संख्या से गुणा होगा, तो इसको पहले अपन आगे लिख लें, तो 3x √2 प्लस 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 1 इजकल टू आ गया 0। अब नीचे एक लेके कौन सा गुणा कर लें, वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3x² माइनस के 3x √2 और प्लस 1, और ये 3 0 से गुणा होंगे, क्या हो जाएगा 0। ये रहा हमारा द्विघात समीकरण। और मैंने बताया भी था द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। बोलो क्लियर हो गई बच्चों सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसमें सेम वही अल्फा प्लस बीटा इजकल टू दे रखा है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1/4। आगे बच्चों समझ में, जैसा कि मैंने कहा था बुक्स अभी अवेलेबल हो जानी चाहिए सभी के पास में, तभी सॉल्व कर पाएंगे आप क्वेश्चनों को। फॉर्मूला पुट कर लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू हो गया 0। अब वैल्यू रखिए यहाँ पर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलिए, -1/4, ब्रैकेट लगा दूँ मैं, -1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा बोलो 1/4 इजकल टू 0। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ये बाहर माइनस है, तो मैंने कल आपको बताया भी था इनके बीच में इंटू का साइन है। तो कल मैंने, अगर आपको याद होगा तो कुछ बताया था कि माइनस इंटू माइनस इजकल टू क्या होता है, प्लस। आगे बात समझ में।
और बताया था प्लस इंटू माइनस इजिकल टू क्या होता है माइनस, या माइनस इंटू प्लस इजिकल टू क्या होता है माइनस। ये मैं कल आपको बता चुका हूँ। और एक था प्लस इंटू प्लस इजिकल टू क्या होता है प्लस। तो सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 1/4 एक्स और प्लस 1/4 इजिकल टू 0। अब चाहें तो ये भी छोड़ सकते हैं आप, नहीं तो क्या कर ले सकते हैं आप लघुत्तम। लघुत्तम बोलिए इधर, 4 लघुत्तम आ गया आपके पास। तो क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इजिकल टू 0। कौन सा गुणा करेंगे, वज्र गुणा कर लीजिए। तो क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 4 गुणा हो गया इजिकल टू 0। ये रहा हमारा द्विघात समीकरण। आगे बच्चों समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसको मैं रफ कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन कि फर्स्ट वाली वैल्यू है वो तो है अल्फा प्लस बीटा की, कि अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू कितना है 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। इसकी द्विघात समीकरण याद करेंगे तो फॉर्मूला बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू हो गया 0। देखिए अब आगे एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलिए 0 एक्स, ये मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट भी रख सकते हैं अपन। अल्फा प्लस बीटा बोलिए √5 इजिकल टू हो गया 0। अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर माइनस ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 तो 0 हो जाएगी, तो इसकी कोई वैल्यू कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप प्लस √5 इजिकल टू 0 ये भी आप लोग कर सकते हैं। ये लीजिए आप समझ लीजिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। आगे बात सबको समझ में। देखिए आगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, ये काहे का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। डॉट को मैं मल्टीप्लाई से दिखा सकता हूँ, मल्टीप्लाई को डॉट से दिखा सकता हूँ, प्लस √5 इजिकल टू 0। अब ये अगर मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों के दोनों, 0 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस पद को हटा के अपन एक्स स्क्वायर प्लस √5 इजिकल टू 0 रख सकते हैं और ये आपका आंसर सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू कितना है 1 और अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू कितना 1। फॉर्मूला लगाइए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलिए 1 टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बोलिए 1 इजिकल टू 0। एक्स स्क्वायर 1 एक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा x प्लस 1 इजिकल टू 0। ये लीजिए ये आपका सॉल्व हो गया। बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कल दिए थे लेक्चर नंबर 3 में, कुछ गृह कार्य दिया था और मैंने आज इनको सॉल्व करा दिया है। अब आपको जो भी प्रॉब्लम है वो समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 3.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए 3.1 में से। तो आप इनका विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्वेश्चनों का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में इनमें से बनेगा। देखिए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बुक ले लीजिए। एक द्विघात बहुपद है, कल मैंने बताया भी था कि बहुपद को fx से भी प्रेजेंट करते हैं। fx बराबर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखिए ये बहुपद दे रखा है fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के, ये दे रखा है हमें। और कह रहा है शून्यकों के वर्गों का योग। कल मैंने बताया था कि शून्यक को अपन अल्फा और बीटा मान सकते हैं। इसके शून्यक है माना, इसके जो शून्यक है बहुपद के शून्यक है हमारे पास शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है बच्चों। अब क्या कहा उसने, शून्यक के वर्गों का योग 40 है तो के का मान ज्ञात करें। यहाँ शून्यक की बात हो रही है तो आपको मैंने बताया भी था अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू होता है -b/a। आगे बात समझ में, कल बताया भी था मैंने शून्यकों का योग बराबर
शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है बी, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए। ये लीजिए, ये फॉर्मूला है हमारे पास, हम बार बार यूज कर रहे हैं इसको। तो देखिए इधर अल्फा प्लस बीटा, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी की वैल्यू बता सकते हैं आप, देखिए इसके अकॉर्डिंग बी की वैल्यू दिख रही होगी आपको -8 बटे ए कितना है बताइए, ए की क्या वैल्यू है 1। तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू हो गया माइनस माइनस प्लस 8 आ गया भाई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे सकता हूँ। समझ में आ गई बात सभी को? वापस बताऊंगा, माइनस शून्य का अल्फा और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है मैंने बताई थी -b/a। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू बताइए यहाँ से देख के, माइनस के 8, ये -8 रख दिया, ए की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 आ गई। एक फॉर्मूला और है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी की वैल्यू बताइए, दिख रही होगी आपको सी की वैल्यू कितनी है के, बटे ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया के। ये अपना समीकरण नंबर 2 बना दिया मैंने। ये तो हमने फॉर्मूले थे उनसे निकाली। अब हमारे पास आगे का है कि शून्यकों के वर्गों का योग। हमारे शून्य के हैं अल्फा के वर्ग, ये वर्ग हो गया। दूसरा है बीटा, ये हो गया इसका वर्ग। अल्फा प्लस बीटा के शून्यकों के, शून्य के वर्गों का योग बोला है तो बीच में क्या लगा दिया प्लस। वर्गों का योग कितना दे रखा है 40 दे रखा है हमारे पास 40। ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा हो गया, समीकरण नंबर बन गया 3rd। आगे बात समझ में? हमें यहाँ क्वेश्चन में आपको बहुपद में के दिख रहा है, इस के की वैल्यू निकालनी है, के का मान निकालना है। आगे बात समझ, हमारे पास 3 समीकरण बन चुके हैं। देखिए मैंने कल आपको सर समीकरण बताई थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपको दिख रही है प्लस वाली दिख रही है, तो मैं प्लस वाली सर समीकरण यूज कर सकता हूँ। तो मैंने सर समीकरण काम में कौन सी ले ली, देखिए बाप, मैंने ली a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक क्लियर? अब मैंने क्या करा, a और b की जगह, हमारे जो समीकरण है अल्फा और बीटा में, तो मैंने a और b की जगह अल्फा प्लस बीटा रख दिया। तो मैंने रख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये मेरा सर समीकरण हो गई a प्लस बी की होल स्क्वायर, और इसको मैंने अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में चेंज कर दिया है। अब समीकरण 1, 2 और 3 से इस सर समीकरण में मान रखिए। अब आप समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर, कहाँ रखने पर, सर समीकरण में रखिए अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बोलो के। देखिए अब सॉल्व करिए, 8 का स्क्वायर करिए तो ये हो गया आपका 64 इक्वल 40 और प्लस 2k। 40 को पक्षांतर करके लिया इधर, 64 माइनस 40 बराबर हो गया 2k। 64 में 40 गए तो कितने बच गए 24 बराबर 2k। 24 में कितने का भाग जाएगा 2 का, बराबर k, काट दीजिए तो कितना आंसर आ गया आपका 12। यानी आपके k की वैल्यू अपन ने क्या निकाल ली 12, और यही हमसे पूछी गई थी कि k की वैल्यू क्या है, तो k की वैल्यू हमारे पास 12 निकल गई। एक बार वापस समझ लीजिए, दोबारा समझा दूँ इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। देखिए ये हमारा बहुपद दे रखा है f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k।
हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है, समझ गए बच्चों। तो देखो माना शून्यक हो गया अल्फा व बीटा है, हमने कल भी पढ़ा था शून्यक हमने अल्फा और बीटा माना था। माना शून्यक अल्फा और बीटा है तो हम अल्फा और बीटा, हमने कल 2 फॉर्मूले पढ़ भी रखे थे लेक्चर नंबर 3 में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होती है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। यहाँ मान रखिए अल्फा बहुपद है आपके पास, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू ज्ञात करो -8/1। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये तो हमारा एक समीकरण हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू क्या है k/1 अल्फा इंटू बीटा बराबर k। यहाँ तक क्लियर। थर्ड क्या कहा है, दोनों के शून्यकों के वर्गों का, तो शून्यकों के वर्ग कर दिया, वर्गों का योग का है तो इसलिए बीच में प्लस लगा दिया। कितना दे रखा है 40 दे रखा है आपके पास, ठीक है बच्चों। अब मैंने सरसमीकरण कहाँ में ली a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको मैंने अल्फा बीटा में चेंज कर दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा² प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा²। समीकरण 1 और 2 3 से यहाँ मान रख दिया अपन ने अल्फा प्लस बीटा की वाली कंडीशन में, इसमें इस समीकरण में मान रख दिया अपन ने। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलो 8 का स्क्वायर इजकल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 प्लस 2k। 8 का स्क्वायर 64 बराबर 40 प्लस 2k। 64 में 40 कम कर दीजिए कितना हो गया 24 बराबर 2k, और 24 में 2 का भाग गया तो ये हो गया आपका k की वैल्यू आपकी आ गई बच्चों 12 आ गई। ये हमारी प्रश्नावली नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। अब बच्चों आगे चलेंगे, कल मैंने और भी क्वेश्चन दिए थे एग्जाम्पल वगैरह, आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये प्रश्नावली 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं बच्चों 3.2 चलते हैं अपने पास। 3.1 अपन ने कर ली है, अब 3 हम लोग 2 चलते हैं। हाँ जी 3.2 निकाल लीजिए। 3.2 में है हमारे पास विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) को g से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करो। अच्छा ये विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है जरा देखते हैं बच्चों अपने पास कि विभाजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या होती है। चलो अच्छा बच्चों ये कंप्लीट हो गया हमारे पास में। अब मैं अपने, हाँ बच्चों तो जैसे कि हमारी 3.1 कंप्लीट हो चुकी है, अब 3.2 पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.2 देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम ये क्या है पहले अपन इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, हमने छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हमने पढ़ रखा है छोटी क्लासों में कि भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। अच्छा कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। जनरल सभी बच्चों की बात नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन समझाने के लिए बैठे हैं आप लोगों को। जो पहले नहीं सीखा अब आपको यहाँ सीखना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो देखिए कैसे होता है। मान लीजिए मैंने 19 में भाग दिया मैंने 2 का। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ मैं, इसका उदाहरण उससे आपको ज्ञात पता लग जाएगा कि भाज्य तो क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। देखिए 19 में मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, तो देखिए जो 2 है वो तो हमारा है भाजक और 19 है वो है हमारा भाज्य। 2 बातें क्लियर हो गई बच्चों। भाजक और भाज्य को अंदर लिखा जाता है
भाज्य वो होता है जो भाजक से विभाजित होगा। आगे बात समझ में। अब देखिए भाग देते हैं, 2 नाम 18, कितना बच गया बच्चों? 1 बच गया आपके पास। पूरा पूरा भाग नहीं गया। जब पूरा पूरा भाग नहीं गया तो इसका मतलब इसमें शेषफल रह गया भाई। क्या रह गया? शेषफल। तो देखिए ये हमारा रह गया क्या? शेषफल। शेष क्या बचा आपके पास? तो वो हो गया शेषफल। और भाजक से भाज्य कितनी बार विभाजित हुआ तो वो कहलाएगा हमारा क्या बच्चों? भागफल। ये लीजिए चारों चीजें आपके सामने आ गई है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये तो हमारी छोटी क्लासों में अपन इस प्रकार से यूज करते थे, लेकिन मैंने कल बताया भी था आप लोगों को कि भाज्य बराबर, अब इसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं? भाज्य यूं कह दिया अपन, एक तरीके से हमारा बहुपद ही हो गया। तो बहुपद को मैंने कल बताया था कि बहुपद को अपन fx भी लिख सकते हैं। तो देखिए इधर fx बराबर gx इंटू qx और प्लस rx। लीजिए ये हमारे पास ये इसका रूप हो गया। इसी चीज़ की हमें ज़रूरत है और बार बार इसी फॉर्म में आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। समझ गए? भाज्य को क्या लिख दिया बच्चों अपन ने? fx। भाजक को क्या लिख दिया? gx। भागफल क्या लिख दिया? qx और प्लस हो गया rx। बात समझ में आ गई आप सभी को? तो लीजिए बच्चों, अब इस पे आधारित अपन क्वेश्चन करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 19 में 2 का भाग देख के बताया था, तो वो नॉर्मल भाग थे। लेकिन अब अपने पास में चर अचर मानों के हमें भाग देने पड़ेंगे, यानी बहुपदों में अपने भाग लगेंगे। और देखिए कैसे लगेंगे और कैसे हमें भागफल शेषफल निकालना है। देखिए बच्चों, अब देखिए हमारे विभाजन एल्गोरिथम सबको समझ में आ गई क्या होती है। अब मैं इसका यूज करूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे यही कह रहा है 3.2 में, एक्सरसाइज 3.2 में क्या कह रहा है? 3.2 में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gh से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा fx बहुपद दे रखा है आपको भाई। क्या दे रखा है? 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5, और gx दे रखा है हमारे पास, gx बराबर 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। लीजिए ये तो हमारा भाज्य है, वो हमारा भाजक है। देखिए भाज्य में भाजक का भाग देने से पहले आपको क्वेश्चन को ढंग से चेक करना है कि क्वेश्चन हमारे पास सही है या गलत है। देखिए भाग देने के लिए आपके पास द्विघात समीकरण थी, बताई थी मैंने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर क्या है? बड़ी घात पहले है x की, फिर छोटी घात है। तो इसी फॉर्म में आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि बड़ी घात पहले होनी चाहिए, उसके बाद उसकी छोटी घात, उसके बाद उसकी छोटी घात, इस प्रकार से। तो आप fx को चेक करके देख लीजिए। देखिए ये 3 घात है सबसे बड़ी, सही है। उसके बाद 2 घात आ गई, उसके बाद 1 घात है, ये सही है हमारे पास में। नेक्स्ट चलो gx में। तो देखिए gx में क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, फिर 2x है यानी x की घात 1 है, और फिर x की घात 2 है, यानी बड़ी घात अंत में है। तो ऐसे नहीं करना है, हमें इसको पहले अरेंज करना है, बड़ी घात को पहले। तो इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर, फिर प्लस के 2x और प्लस 1। अब देखिए ये अरेंज हो चुकी है, बड़ी घात फिर छोटी घात, ठीक है। अब भाग दीजिए। अब आप लोग वैसे ही भाग देना है जैसे नॉर्मल आप भाग देते हैं, थोड़ा चिन्हों का ध्यान रखना है विशेष रूप से। कल मैंने चिन्ह आपको बता भी दिए थे। लीजिए 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए कैसे भाग देना है, ध्यान से सीख लीजिए आप लोग। x स्क्वायर को
किस संख्या से गुणा करो कि 3x³ आ जाए। या जिन बच्चों को, कई बच्चों को ये भाग देने नहीं आते और एग्जाम में ये भाग जरूर, एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। देखिए इधर सीधे से कुछ स्टेप है इसकी, कुछ चरण है, उन चरणों का आप ध्यान रख लीजिए तो भी आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका fx का प्रथम पद उठा लीजिए, क्या है प्रथम पद? 3x³। एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिना चरणों के भी आप कर सकते हैं। 3x³, 3x³ में jx के प्रथम पद का भाग दीजिए x²। ठीक है बच्चों, देखो क्या बचेगा इधर, ये 2 घात है 3 घात है, तो एक तो x बच गया, तो क्या बचा बच्चों? 3x। देखिए अब आप यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ 3 घात थी, यहाँ 2 घात है, 2 घात कट गई, 1 घात बच गई, तो 3x हो गया। तो लीजिए 3x, यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है आपको किससे गुणा करना है, अपना आप आ गया आपके पास। बोलो बात समझ में आ गई? मतलब x, मैंने यही तो कहा था आपको कि x² को किस से गुणा करूं कि 3x³ आ जाए, तो वो संख्या हो गई हमारे पास क्या? 3x। अब 3x को, इस 3x को गुणा कर लीजिए। अब इस पूरे पद से ही ये गुणा होगी, x² यानी पूरे भाजक से गुणा होगी। तो 3x को गुणा करिए x² से, तो कितना आ गया बच्चों? देखो ध्यान देखना इधर, 3 का तो 3, वो अपने पास, ये तो x² है और वो x1 है। देखिए इस प्रकार से मैं गुणा कर रहा हूं, x² को गुणा कर रहा हूं किससे बच्चों? 3x से। थोड़ा ध्यान दे लीजिए इसके अंदर क्या करते हैं। तो देखिए 3 का 3 आ गया, इसकी घात 2 है और इसकी घात क्या? 1 है। गुणा के अंदर घातें क्या हो जाएगी? प्लस, 2 घात इसकी 1 घात इसकी, तो कितनी हो गई? x की घात हो गई अपने पास 3। ध्यान रखना, बात समझ में आ गई? तो देखिए क्या हो गया हमारे पास में? 3x³। क्या हो गया बच्चों? 3x³। तो लीजिए 3x को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 3x³। आगे बच्चों समझ में? अब आगे चलिए, अब 3x इससे गुणा होगा अपने पास, 3x किससे गुणा होगा? 2x से, 3 दूनी 6। समान घात के नीचे लगानी है अपने पास, ध्यान रख लेना। तो 3 को गुणा करेंगे इससे, 2 से 3 दूनी 6, x 1 घात और x 1 घात मिलकर कितनी घात हो गई? 2 घात। याद रखिए प्लस में अलग होता है, ये गुणा है, प्लस तो ऐसे होता है 2x और 3x जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, और इसकी घात 1, इसकी घात तो 1 ही घात रहेगी, 2 घात नहीं होगी। बात समझ में आ गई सभी को? इस प्रकार से इसमें घातें जुड़ जाती है, इसमें एज वैसी रहती है। तो 3x को इससे गुणा करते हैं तो प्लस का 3 दूनी 6, 6x²। आगे बच्चों फिर 3x को 1 से गुणा करो तो प्लस के 3x। ये हमारा, अब इसमें क्या करना है? नीचे वाली जो संख्याएं आई उनके चिन्ह बदलो आप। ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो ये माइनस। अब जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए। 3x³ प्लस का, ये माइनस का, ये हो गया कैंसिल। बात समझ में आ गई? ये माइनस का हो गया अब 6x², माइनस के 6x² और प्लस के x²। सॉल्व कर लीजिए। मैंने बताया था प्लस माइनस घटेंगे, जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है। तो 6x² में से ये x² गया तो माइनस का रह गया आपके पास क्या बच्चों? 5x²। यहाँ तक क्लियर? भाई 6x² में से x² गया तो कितना हो गया अपने पास में? मैंने कहा था प्लस माइनस में घात हो क्यों हो रहेगी? गुणा के अंदर प्लस होती है, ध्यान रखिए। यहाँ मैंने करी भी थी -5x²। इधर सॉल्व करिए, माइनस के 3x में 2x गया तो क्या आ गया अपने पास? x आ गया। लीजिए यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? और ये बच गया अपने पास संख्या और प्लस के आ गई 5। और वही बात सेकंड चरण करके देख लो आप लोग, वही सेम बात। इसका प्रथम पद उठाइए, क्या है इसका प्रथम पद? माइनस के 5x²। माइनस के 5x²। इसमें भाग किसके देना है? x² का। सॉल्व करिए, कितना जाएगा? माइनस के 5। ये आ गया आपके पास क्या बच्चों? माइनस के 5। सेम वही माइनस के 5 को इस पूरे द्विघात समीकरण से गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस के 5 को मैं गुणा करता हूं किससे? पहले x² से। तो चिन्ह देखो, पहले इसका प्लस है उसका माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है? माइनस।
मैं चिन्ह भी बता चुका हूँ आपको पहले, सॉल्व करने से पहले। तो गुणा करिए, -5 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -5x²। अब -5 को इससे गुणा करो, प्लस, पहले चिन्ह गुणा करके देखा करो हमेशा, इसका प्लस का साइन है, इसके माइनस का साइन है, तो प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, और 5 को गुणा करो इससे तो 5 दूनी 10x। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब आखिरी पद और बच गया, -5 को अब किससे गुणा करना, 1 से, तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 को 1 से गुणा करें तो माइनस क्या आ गया 5। क्लियर सभी को। अब आगे देखिए, चिन्ह बदल लीजिए, माइनस का हो गया प्लस, माइनस का हो गया प्लस, और माइनस का हो गया आपके पास प्लस। देखिए जो कट रहा काट दीजिए, प्लस माइनस समान घात है, कट गए। यहाँ देखिए प्लस का 10x है और माइनस का x है, तो क्या बचेगा, प्लस माइनस घटते हैं, बताया था मैंने आप लोगों को, और जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। तो देखिए 10x बड़ी है x से, तो क्या जाएगा 9x, ये प्लस का 5, ये प्लस का 5, प्लस के 10, ये लीजिए। यही कहा था हमें कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ये हमारी विभाजन एल्गोरिथम हो गई, का प्रयोग करके भागफल और शेषफल ज्ञात करो। तो हमारा शेषफल तो कितना आया, 9x + 10, और भागफल कितना है हमारे पास, भागफल, तो लिख सकते हैं रिजल्ट में अब अपन कि हमारा जो भागफल है वो तो आ गया कितना, 3x - 5, और जो शेषफल है वो आ गया बच्चों 9x + 10। जांच करनी है, एग्जाम में क्या है कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करो, तो जांच करने में फिर हमारे पास वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था f(x = jx × qx + rx), उसका यूज करेंगे, और वो मैं अगले वाले लेक्चर में दूंगा। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।